राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अच्छी और सच्ची बातों में। जैसा कि हम बता रहे हैं कि मोक्ष क्या है और कैसे होगी इसकी प्राप्ति। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें जिससे आप इसको समझ सकें। मोक्ष क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु मोक्ष क्या है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपनी सद्भावना और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, तो उसका मिलन परमात्मा से हो जाता है। तो व्यक्ति की आत्मा को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, बार बार मृत्यु नहीं होती, उसको जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वो प्रभु के परम धाम वैकुंठ में चला जाता है। ये तो होता है मोक्ष। अब इसकी प्राप्ति कैसे होती है? एक समय था जब कई युग बदले। पहले सतयुग आया, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता आया और उसके बाद कलयुग। सबसे पहले सतयुग जब आता है तो सतयुग में उम्र भी इंसानों की 10,000 वर्ष हुआ करती थी और भक्ति यज्ञ तब झूठ नहीं था, द्वेष नहीं था, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती थी। लेकिन जैसे जैसे द्वापर आया द्वेष बढ़ने लगा, त्रेता आया और द्वेष बढ़ने लगा। जब कलयुग आ गया तो उम्र भी इंसानों की कम हो गई। मोह माया में इतना फंसे हैं, भाई भाई का गला काट रहा है, भक्ति के लिए समय नहीं है, दूसरों की मदद करने के लिए समय नहीं है। इंसान इतनी मोह माया में फंसा हुआ है, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब इस बात को भगवान श्री कृष्ण जानते थे तो नारद जी ने उनसे पूछा कि प्रभु कलयुग आ रहा है और कलयुग में धर्म का विलोप होगा, धर्म का नाश होगा। उस समय मानव जाति का उद्धार कैसे होगा? उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, बहुत सहज है, बहुत सरल है। बोला, प्रभु सरल कैसे है? कलयुग में तो इतनी मोह माया द्वेष तृष्णा, सहज कैसे हो? और उम्र भी इंसानों की कम रहेगी। तो प्रभु कहते हैं कि इसका जवाब आपको आपके पिता स्वयं ब्रह्मा जी देंगे, आप जाइए। नारद जी वहाँ से जाने के बाद ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पितामह ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मोक्ष बहुत सहज है, बहुत सरल है, इतनी कठिन तपस्या की भी ज़रूरत नहीं है, वो कैसे? तब ब्रह्मा जी समझाते हैं कि इतनी मोह माया के बावजूद भी जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत कथा के बाद भी जिसके अंदर द्वेष और कपट नहीं होगा, वो इतने कम समय में भी मोक्ष को प्राप्त करेगा, उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे कृष्णा।